हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की सेकंड यूनिट, जिसका नाम है कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन। तो ये बिल्कुल छोटी सी यूनिट है। इसमें हमें सिर्फ इन 5 टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करनी है। फर्स्ट जो हमारा है कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन। सेकेंड है फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। थर्ड जो हमारा है प्लांट हॉर्मोन्स एंड देयर एप्लीकेशन। देन जो फोर्थ हमारा पॉलीप्लॉइडी म्यूटेशन और हाइब्रिडाइजेशन विद द रेफरेंस ऑफ द मेडिसिन प्लांट। नेक्स्ट हमारा कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिन प्लांट, यानी हमें जो कंजर्वेशन मीन्स कि संरक्षण कैसे करते हैं प्लांट्स का, यानी मेडिसिन प्लांट जो है उसका। इसमें हम स्टोरेज वगैरह पैकेजिंग सब देखेंगे ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा है कल्टीवेशन ऑफ क्राउड ड्रग्स। अब कल्टीवेशन क्या होती है, यानी कल्टीवेट करना, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ अ मेडिसिनल प्लांट रिक्वायर्स इंटेंसिव केयर एंड मैनेजमेंट, यानी अगर हमें कल्टीवेशन करनी है मेडिसिन प्लांट की तो उसको क्या चाहिए, अच्छे से मतलब उसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी और उसकी मैनेजमेंट भी अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द कंडीशंस एंड ड्यूरेशन ऑफ द कल्टीवेशन रिक्वायर्ड वेरी डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द मेडिसिनल प्लांट एंड मटेरियल रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ कल्टीवेशन, यानी हमें फायदा क्या है कल्टीवेशन का। फर्स्ट है क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट, हमें अच्छी क्वालिटी और प्योरिटी का जो मेडिसिन है वो मिलेगा, ठीक है। एंड बेटर यील्ड एंड थेरेप्यूटिकल क्वालिटी है वो अच्छी मिलेगी हमें, रेगुलर सप्लाई होगी और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है उनको भी अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छा आप बोल सकते हो मटेरियल मिलेगा। और म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी, हाइब्रिडाइजेशन, ये भी इनसे भी हमें अच्छी क्रॉप मिलेगी या बोल सकते हो अच्छा मटेरियल मिलेगा। इन तीनों को वैसे भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। म्यूटेशन क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। वैसे आपने पहले भी 3 वर्ड सुने होंगे, लेकिन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। अब देखो फर्स्ट है हाई कॉस्ट ज़्यादा होती है। इकोनॉमिकल इम्बैलेंस, यानी इसका जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो इम्बैलेंस रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड ऑफ प्रोपोगेशन। अब हम इसको प्रोपोगेशन मतलब प्रोपोगेट कैसे करते हैं। अब 2 तरह से होते हैं, यानी एक तरह से आप बोल सकते हो उगाएंगे कैसे हम इसको, ठीक है। फर्स्ट है सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल क्या होता है, सीड के थ्रू जो होता है, ठीक है। अगर आपने भी घरों में अपने फील्ड्स में तो वहां पे आपने बीजों के जो बीज होते हैं उनको उगाया होगा, तो बीज क्या होते हैं, सेक्सुअली मेथड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो एसेक्सुअल होता है वेजिटेटिव, यानी अगर आपने रोज का प्लांट कभी लगाया हो तो रोज का प्लांट कैसे लगाते हैं हम, जिसकी स्टीम होती है उसको कट करके उसको जो सोयल होती है वहां पे लगा देते हैं, सोयल के नीचे दबा देते हैं। तब क्या होता है वहां से प्लांट नया ग्रो स्टार्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब फर्स्ट हम देखते हैं सेक्सुअली मेथड यानी सीड की प्रोपगेशन। अब जो सीड से प्रोपगेट कर रहे हो प्लांट को उसको क्या बोलेंगे, सीडलिंग। क्या बोलते हो, सीडलिंग, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू के थ्रू कि जो सीड के थ्रू प्रोपगेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीडलिंग, ठीक है। क्योंकि सीड को क्या बोलते हैं, सीड को यहाँ से आ गया और सीडलिंग इजी है, इसको याद रखना, ठीक है। इन केस अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्लांट आर राइज फ्रॉम अ सीड एंड सच अ प्लांट आर नोन एज अ सीडलिंग, ठीक है। यानी जो हम सीड के थ्रू प्लांट को उगा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, सीडलिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है जो हम सीड ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए क्वालिटी में, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, गुड क्वालिटी को होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड ऑफ शोविंग द सीड, यानी हम बीज को उगाएंगे कैसे। अब फर्स्ट हमारे पास है ब्रॉडकास्टिंग डिबलिंग हो गया और मिस सेलुलोज। यानी ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, देखो फर्स्ट जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग होती है, ठीक है। अगर आपने गेहूं देखी हो तो गेहूं को कैसे बोते हैं, गेहूं को मतलब ऐसे लिया और ऐसे फेंक देते हैं, पूरे फील्ड में से फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है पूरी जगह पे जो हमारे वीट के सीड्स होते हैं पूरी जगह पे फैल जाते हैं अच्छे से, ठीक है। यानी उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, एक सारे में फैला दिया। इन दिस मेथड सीड्स आर स्केटर्ड फ्रीली, यानी उसको ऐसे फेंक देना स्केटर्ड फ्रीली इन अ वेल प्रिपेयर्ड सोयल फॉर अ कल्टीवेशन। लेकिन जो वो सोयल है वो आपके अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है जो आपने वो सीड्स को फेंका है, ऐसे ब्रॉडकास्टिंग किया है उसका, लेकिन जो वो सीड होनी चाहिए वो सीड ज्यादा मिट्टी गहरी नहीं जानी चाहिए। यानी अगर मान लो जैसे वो अपने सोल को प्रिपेयर किया, ठीक है, पूरी सोल को प्रिपेयर करने के बाद आप उसके ऊपर बीज फेंकोगे, जब बीज वो फेंकोगे वो पूरी मिट्टी के नीचे नहीं जाना चाहिए, मिट्टी नीचे दबनी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर जो सोल की लेयर होनी चाहिए वो थिन होनी चाहिए, यानी पतली लेयर होनी चाहिए, ठीक है। इफ दे आर शोन डीप और कवर्ड बाय द सोयल,
यानी अगर वो ज़्यादा डीप चले गए सॉइल के अंदर, नेसेसरी यानी थिनिंग ऑफ द सीडलिंग इज द डन बाय द कीपिंग अ स्पेसिफिक डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसके एग्जांपल्स क्या है। फर्स्ट एग्जांपल है इसबगोल और लिंसीड, जो आपने देखा होगा सिमसैम, जो सीसम की जो सीड्स होते हैं उसको हम ऐसे उगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिगलिंग। डिगलिंग क्या होता है, देखो डिग करना, यानी छोटा सा होल करके उसमें हम सीड को रखते हैं। जैसे अगर आपने कभी भिंडी को उगाया हो तो वहां पे हम छोटा सा उसको छेद करेंगे और उसको भिंडी की जो सीड होगा हम उसमें डाल देंगे। ठीक है, व्हेन अ सीड ऑफ एवरेज साइज और वेट आर अवेलेबल दे आर शोन बाय द प्लेसिंग इन अ होल, यानी उसको प्लेस करेंगे होल के अंदर, उसको होल के अंदर हम डालेंगे और उसके बाद फिर वो जर्मिनेट होना स्टार्ट होगा। एंड नंबर ऑफ सीड्स टू बी पुट इन अ होल एंड वेरी फ्रॉम अ 3 to 4 डिपेंडिंग अपॉन द वेटिलिटी। अब जो हम उसके अंदर होल के अंदर सीड लगाएंगे, जो हम सीड रखने वाले हैं उसको क्या करेंगे, हम उसके साइज और वेट के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर उतने नंबर सीड डालेंगे। यानी अगर हम जैसे सपोज भिंडी का जो बीज होता है, ठीक है, अगर हम उसको होल के अंदर रख रहे हैं तो वो वहां पर हम 3 या 4 सीड डाल सकते हैं आराम से। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं उनमें भी हम उसमें 1 या 2 सीड आराम से एक होल के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मिससेलेनियस, यानी जब हम किसी सीड को एक नेसेसरी में मीडियम प्रोवाइड करके हम उसको क्या करते हैं, मतलब उसको जर्मिनेट करते हैं। जैसे जो हमारी नर्सरीज होती हैं, नर्सरीज में क्या करते हैं, सीड्स को एक टाइम पे हम काफ़ी सारे ज़्यादा सीड्स को उगा लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उन सीड्स को वहाँ से उखाड़ के यानी उसको लेके तो हम उसको अपने जो हमारा फॉर्म होता है उसके अंदर हम उसको लगा लेते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया, मिससेलेनियस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो उसके एग्जाम्पल्स है, क्लोन हो गया, जो हमारे कार्डिमोम यानी जो अजवाइन वगैरह होती है उसको, ठीक है, सिनेमन हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स है इसके। नेक्स्ट हमारे पास है प्री जर्मिनेशन सीड ट्रीटमेंट टू द इम्प्रूव द जर्मिनेशन रेट, यानी अगर हमारे पास अब जो ये प्री जर्मिनेशन सीड ट्रीटमेंट होता है ये किस लिए होता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई सीड्स ऐसे हैं जो कि जर्मिनेशन इजीली से नहीं हो सकता जिनका, ठीक है, और आप कह सकते हो जो डोरमेंसी जो होती है सीड्स की उस वजह से वो प्लांट सीड उग नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जिससे हम उसकी जो जर्मिनेशन की प्रॉपर्टी है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा है केमिकल, यानी उसके अंदर क्या करते हैं, एसिड को सैक्रिफिकेशन करते हैं, एसिड सैक्रिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिकल, उसके बाद हमारे पास बॉयल वाटर ट्रीटमेंट, देन soaking in water, then moist and chilling। अब देखो फर्स्ट जो हमारा है केमिकल यानी एसिड सैक्रिफिकेशन। अब इसको हम क्यों करते हैं, देखो कई बार क्या होता है जो सीड्स होते हैं उसकी जो कवरिंग होती है वो इतनी इम्परमेबल हो जाती है, उसके अंदर अच्छे से वाटर या न्यूट्रिशन अच्छे से जा नहीं पाते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको सल्फ्यूरिक एसिड या HCl या कोई भी अल्कोहल एसीटोन हो गया, ठीक है, इन केमिकल्स के अंदर हम उनको जो सीड्स को डुबा देते हैं, ये सोकिंग कर देते हैं उनकी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है जो लेयर होती है वो परमिएबल हो जाती है। ठीक है, और उस वजह से वो जो सीड है इजिली जर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, द पर्पस इज अ मॉडिफाइड हार्ड और impermeable seed covering by the seeking need in the concentration sulfuric acid हो सकता है आपके पास, वो HCl एसीटोन अल्कोहल आप कुछ भी लेना चाहो। ठीक है, एंड द टाइम ऑफ अ ट्रीटमेंट मे बी वरी फ्रॉम 10 मिनट to 6 hours अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिकल, यानी मैकेनिकल सैक्रिफिकेशन कैसे करते हैं हम उसको, जैसे सीड जो होता है ना, सीड की जो कवरिंग होती है वो हार्ड हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट केस में वैसा था जब हमने केमिकल लिया था, केमिकल केस में क्या किया था, सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया था उसके अंदर। ठीक है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर वो जो सीड थी हमने उसके अंदर डिप करके 10 से 16 या आप बोल सकते हो, टाइम भी वरी करता है। ठीक है, आप 6 घंटे रख लो, 10 घंटे रख लो, वो टाइम वरी करेगा। ठीक है, अब उससे क्या हुआ, जो उसकी सेलबोल थी, सॉरी जो उसकी जो लेयर थी, हार्ड लेयर जो कोट जो उसके ऊपर जम चुका था, उस वजह से क्या हुआ था, जो उसकी सॉइल में अगर हम उसको लगा देते एज इट इज, अगर हमने उसको ऐसे ट्रीट नहीं किया होता, तो अगर हम उसको ऐसे एज इट इज लगा देते एक सॉइल के अंदर रख देते उसको, तो उस वजह से क्या होता है जो उसकी जो कोट है, हार्ड कोट है सीड का, वो इम्परमेबल है अभी, क्योंकि ना ही वो अपने वाटर को अंदर अब्जॉर्ब कर सकता है, ना ही गैसेस फॉर्म अब्जॉर्ब कर सकता है वो अंदर।
तो उस वजह से क्या होगा, वो सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, मैकेनिकल के थ्रू सीड, जो सीड्स होते हैं उसकी जो कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग जो होती है, ठीक है, कोट की, उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। द सीड्स ऑफ अ फ्यू स्पीशीज विद द इम्परमेबल सीड कोट, जो उसका इम्परमेबल सीड कोट होता है, हार्ड सीड कोट होता है, rendered permeable to water and gases, and their germination is greatly improved by the mechanical sacrification in their taking care that seeds should be injured। और क्या आप उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, जो सरफेस है उसकी हटा देते हो, यानी जो उसका हार्ड कोट है बाहर सीड के ऊपर, उसको हटा देते हो मैकेनिकली, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, प्लेस इन अ सीड बिटवीन देयर टू सैंड पेपर, सैंड पेपर जो होता है उसके बीच में रखेंगे तो पेपर, ठीक है। सैंड पेपर आपने देखा भी होगा, बहुत हार्ड सा होता है उसका कवर, ठीक है। एंड पासिंग सीड थ्रू देयर मशीन दैट आर स्क्रैच करने के लिए, जिसकी सरफेस होती है वो स्क्रैच होगी, जब सरफेस कोट वो हार्ड, पहले हार्ड था, अब जब स्क्रैच करेंगे तो वो जो कोट है उसका बाहर का, वो साफ यानी क्लियर हो जाएगा। अब उसके अंदर क्या हो सकता है, जो परमिएबल हो जाएगा, वाटर उसके अंदर जा सकता है, गैस फॉर्म जो होती है, गैसेज जो होती है जो उसको न्यूट्रिशन दे सके, ठीक है, वो सारी उसके अंदर जाएंगी, ठीक है, और वो जो सीड है वो जर्मिनेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेथड होता है हमारे पास बॉइलिंग वाटर ट्रीटमेंट, यानी जो सीड है उसको वाटर में डिप करेंगे, ठीक है। अब उससे क्या होगा, जो उसका कोट है वो बाहर का थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे कॉफी में होता है, कॉफी से एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है शेकिंग इन वाटर। अब शेकिंग इन वाटर को हम बोलते हैं इम्पैक्शन, यानी इम्पैक्ट करना, किसी को मारना, ठीक है, इम्पैक्ट करके, आपने पढ़ा भी होगा इम्पैक्ट मील के बारे में आपने पढ़ा होगा 3rd सेम में, ठीक है। तो उसी तरह से कुछ है, देखो यहाँ पे क्या होता है, द पर्पस ऑफ द सोकिंग सीड इन वाटर इज द मॉडिफाई हार्ड सीड कोट, यानी जो उसका हार्ड सीड का जो हार्ड कोट होता है बाहर, उसको रिमूव करना है। अब देखो जो सीड होता है उसको हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर डाल के शेकिंग करेंगे उसकी, जो उसकी हार्ड लेयर जमी है वो हट जाए। लेकिन जो हार्ड लेयर वहाँ पे लगी हुई है वो डिपेंड करती है वो कितनी हार्ड है, कितनी उसकी जो थिकनेस है वो कितनी ज़्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम उसकी शेकिंग कर रहे हैं तो वो हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। और जितना हार्डनेस ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी शेकिंग करनी पड़ेगी। यानी जो हमारे कुछ ऐसे सीड्स होते हैं, अगर आपने चने को देखा हो, चने के अंदर क्या होता है, जब आप उसको खोलते हो ना तो उसमें एक छेद, छोटा सा एक छेद होता है, हल्का सा छोटा सा होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइलर क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है कई बार। अब उस वजह से क्या होता है, उसके अंदर न्यूट्रिशन जो वाटर होता है वो नहीं जा पाता, ठीक है। अब जब वो नहीं जाएगा तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये होता है बीन्स में, जो हमारी लिग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। नाउ अब देखते हैं जो इसके एडवांटेजेस क्या है सेक्सुअल प्रोपगेशन के। फर्स्ट जो है सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट एंड आप कह सकते हो मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोसेस है ये, बिल्कुल आप इसमें ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सम प्लांट्स, ट्रीज, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स स्पीशीज कैन बी प्रोपोगेट ओनली थ्रू द सेक्सुअल प्रोपोगेशन। जो हमारी प्लांट्स, ट्रीज, वेजिटेटिव फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो उनकी ज़्यादातर स्पीशीज क्या होती हैं, हम उसको सीड या सेक्सुअल प्रोपोगेशन के थ्रू प्रोपोगेट कर सकते हैं। जैसे हमारे जो मैरीगोल्ड हो गया, पपाया हो गया, टमाटो हो गया, ठीक है, ये हम क्या करते हैं, जैसे डेली रूटीन जो हम सब्जी यूज़ करते हैं उनको भी क्या करते हैं, सीड के थ्रू प्रोपोगेट करती हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारा। और नेक्स्ट हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन इज पॉसिबल फॉर कंटिन्यू इवोल्यूशन। हम उसका जो जेनेटिक वेरिएशन है वो भी मतलब वरी करेगा, ठीक है, दैट कीप ऑन द प्रोड्यूसिंग बेटर एंड बेटर ऑफस्प्रिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास है रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग हैव अ genetic variation and exhibit the diversity of characters from parent crops। और लास्ट जो हमारा है वायरल ट्रांसमिशन कैन बी अ प्रिवेंटेड, यानी जो उसका वायरल ट्रांसमिशन होता है उसको भी प्रिवेंट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, देखो जो सीड होता है ना वो उसको टाइम ज़्यादा लगता है उगने के लिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है हमारे पास, सीड टेक अ लॉन्ग टाइम टू टर्न इनटू द मैच्योर प्लांट एंड जो उसका टाइम होता है, जो टाइम इंटरवल बिटवीन द शोविंग एंड फ्लावरिंग इज द लॉन्गर, यानी उसको बहुत टाइम लेता है। अगर आप देखो, आप नॉर्मली भी घर में जो बीज लगाते हो वो टाइम कंज्यूमिंग तो टाइम तो होता लेता ही है वो उगने के लिए। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इसके पास, सेम जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके पेरेंट्स प्लांट्स की तरह, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सम प्लांट स्पीशीज डू नॉट प्रोड्यूस वेरिएबल सीड्स।
यानी कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो सेम सीड्स ही प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एंड प्लांट्स दैट डोंट हैव सीड्स कांट बी प्रोपगेट थ्रू देयर प्रोसेस। एंड लास्ट जो हमारा है, देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट कैन बी अफेक्टेड द वेरिएबिलिटी ऑफ सीड इंक्लूडिंग द मॉइस्चर, एयर, टेम्परेचर एंड लाइट। यानी कई सीड्स ऐसे होते हैं जो कि इफेक्ट होते हैं मॉइस्चर से, एयर से, टेम्परेचर और लाइट से, ठीक है। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ अ ड्रग ऑफ अ नेचुरल ओरिजिन। इसमें हमने देखा कल्टीवेशन ऑफ क्राउड ड्रग्स, यानी हमने कल्टीवेशन कैसे किया क्राउड ड्रग्स। इसके अंदर हमने स्पेसिफिक देखा जो सेक्सुअल प्रोपगेशन है वो कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बच चुका है सेक्सुअल प्रोपगेशन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।